ईरान की राजधानी तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान ने इजराइल पर हमले की धमकी दी है। अमेरिका और अरब देशों की ओर से तनाव कम करने की कोशिशों को ईरान ने खारिज कर दिया है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने कहा कि वह यहूदी देश पर हमला जरूर करेगा, चाहे इससे जंग ही क्यों न छिड़ जाए। ईरान और इसके प्रॉक्सी इजराइल पर हमले को लेकर तैयार हैं। इजराइल भी अपनी सुरक्षा से जुड़ी तैयारियां कर रहा है। गौरतलब है कि इस्माइल हानिया की एक गेस्ट हाउस में हत्या कर दी गई थी। ईरान ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार बताया है, इसीलिए ईरान बौखलाया हुआ है और लगातार हमले की धमकी दे रहा है। वहीं स्थिति को शांत करने के लिए जॉर्डन और लेबनान के कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद ईरान अपने रुख पर अड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉर्डन और लेबनान के विदेश मंत्रियों ने स्थिति को शांत करने के लिए ईरान की यात्रा की है, लेकिन ईरान ने अरब राजनयिकों को बताया कि वो इजराइल के खिलाफ जवाबी हमला करने को तैयार है और उसे इस बात की परवाह नहीं है कि इसके बदले में जंग ही क्यों ना छिड़ जाए। इस तरीके से ईरान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। वहीं लेबनान के हिजबुल्लाह की ओर से हमलों की आशंका को देखते हुए कई देशों ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने का आग्रह किया है। WSJ की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका ने यूरोपीय देशों से आग्रह किया है कि वो ईरान से तनाव कम करने को कहें। इसके साथ चेतावनी दी गई है कि ईरान की ओर से कोई भी आक्रामक कार्रवाई राष्ट्रपति महमूद पेजिशकियान की पश्चिम के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश को नुकसान पहुंचाएगी। अमेरिका ने अपने संदेश में कहा है कि वो ईरान से भी तनाव कम करने को कह रहा है। आपको बता दें कि इस घटना के बाद ईरान और अन्य देशों के भी युद्ध में शामिल होने की आशंका है। इस मामले पर भारत भी नजर बनाए हुए है। वहीं बड़े युद्ध के बढ़ते खतरे के बीच देश के पूर्व न्यायाधीशों, राजनयिकों, कार्यकर्ताओं, लेखकों और अर्थशास्त्रियों सहित 25 नागरिकों के एक समूह ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक लेटर लिखकर इजराइल को हथियारों और गोला बारूद के निर्यात का लाइसेंस रद्द करने का आग्रह किया है। इस लेटर में कहा गया है कि हम इजराइल को सैन्य हथियारों और युद्ध सामग्री की आपूर्ति के लिए विभिन्न भारतीय कंपनियों को निर्यात लाइसेंस और अनुमति जारी रखने जाने पर चिंतित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने स्पष्ट रूप से फैसला सुनाया है कि इजराइल अपने दायित्वों का उल्लंघन कर रहा है। आपको बता दें कि 30 जुलाई को लिखे गए इस पत्र में कहा गया है कि इजराइल को किसी भी सैन्य सामग्री की आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत भारत के दायित्वों और भारत के संविधान के अनुच्छेद 51C के साथ अनुच्छेद 21 के जनादेश का उल्लंघन होगा। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि संबंधित निर्यात लाइसेंस रद्द करें और इजराइल को सैन्य उपकरणों की आपूर्ति करने वाली कंपनियों को किसी भी नए लाइसेंस को देना बंद कर दे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।